दोस्तों, इंग्लैंड के ऐतिहासिक मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच का रोमांच अपने चरम पर है। 0 के स्कोर पर भारत के 2 विकेट गिर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया यह मुकाबला हार जाएगी। लेकिन तभी शुभमन गिल और केएल राहुल ने तूफानी बल्लेबाजी शुरू की, जिसने न सिर्फ भारत की शानदार वापसी कराई बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को मैदान पर बेबस कर दिया। इन दोनों की विस्फोटक साझेदारी ने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया और पूरे क्रिकेट जगत में हंगामा मचा दिया। इस धमाकेदार प्रदर्शन को देखकर इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन से लेकर जेम्स एंडरसन, नासिर हुसैन और माइकल वॉन तक पूरी तरह बौखला उठे। इन दिग्गजों ने भारतीय टीम और शुभमन गिल की कप्तानी पर ऐसी तीखी टिप्पणियां की जिन्हें सुनकर आपका खून खौल उठेगा। तो आखिर इन इंग्लिश दिग्गजों ने क्या कहा, उनके पूरे बयान हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप नीचे कमेंट करके बताइए कि इस चौथे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी। दोस्तों, आपको बताते चले कि इंग्लैंड के ऐतिहासिक मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज का चौथा महामुकाबला खेला जा रहा है। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो पहली पारी में टीम इंडिया ने 358 रन बनाए, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए पहली पारी में 669 रन ठोक डाले। हालांकि चौथे दिन रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को ऑल आउट तो किया, लेकिन तब तक इंग्लैंड की बढ़त 311 रनों की हो चुकी थी। फिर टीम इंडिया की दूसरी पारी शुरू हुई तो इंग्लैंड के गेंदबाज क्रिस वॉक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवर में टीम इंडिया के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इसके बाद केएल राहुल ने शुभमन गिल के साथ मिलकर 174 रनों की साझेदारी करते हुए टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी कराई तो इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी बौखला उठे। फिर केविन पीटरसन से लेकर जेम्स एंडरसन, नासिर हुसैन और माइकल वॉन सबने हैरान कर देने वाला बयान दिया है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको उनके पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन अपनी टीम की इस खराब स्थिति को देखकर बौखला गए और भारतीय टीम पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय टीम को लगता है कि वे इंग्लैंड की पिचों पर आकर हमारी गेंदबाजी को ध्वस्त कर देंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। शुभमन गिल और केएल राहुल ने भले ही अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन यह इंग्लैंड की गेंदबाजी की नाकामी थी। बेन स्टोक्स की कप्तानी पूरी तरह फ्लॉप रही है, उन्हें अब कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। जोफ्रा आर्चर और क्रिस वॉक्स क्या कर रहे हैं, उनकी गेंदबाजी में कोई धार नहीं थी। शुभमन गिल की कप्तानी को इतना तूल देना गलत है, यह सिर्फ हमारी गलतियों का नतीजा है। भारतीय बल्लेबाजों, खासकर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को देखकर लगता है कि वे टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार ही नहीं हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर इंग्लैंड की गेंदबाजी थोड़ी सी भी रणनीति के साथ होती तो भारत की पूरी टीम तीसरे दिन ही ढेर हो जाती। यह टेस्ट इंग्लैंड जीतेगा और भारत को उनकी औकात दिखा देगा। वहीं इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ करने के बजाय अपनी टीम की कमियों को उजागर करते हुए कहा कि शुभमन गिल और केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन यह हमारी गेंदबाजी की नाकामी थी। क्रिस वॉक्स ने शुरुआत में विकेट लिए, लेकिन बाद में वह पूरी तरह बेअसर रहे। जोफ्रा आर्चर का प्रदर्शन भी निराशाजनक था। बेन स्टोक्स की कप्तानी में कोई रणनीति नहीं दिखी, उन्हें अब कप्तानी से हटना चाहिए। शुभमन गिल की कप्तानी को इतना महान बताना बेकार है, यह सिर्फ इंग्लैंड की गलतियों का फायदा था। केएल राहुल ने भले ही रन बनाए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में कोई खास तकनीक नहीं दिखी। भारत की यह साझेदारी इंग्लैंड की खराब गेंदबाजी की वजह से हुई। मुझे यकीन है कि अगर हमारी गेंदबाजी में थोड़ा सा भी दम होता तो भारत इतनी मजबूत स्थिति में नहीं होता। इंग्लैंड अभी भी यह टेस्ट जीत सकता है। इसके अलावा पूर्व इंग्लैंड कप्तान नासिर हुसैन ने भारतीय टीम की रणनीति और बल्लेबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि शुभमन गिल और केएल राहुल की बल्लेबाजी को देखकर लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यह इंग्लैंड की गेंदबाजी और कप्तानी की नाकामी का नतीजा है। बेन स्टोक्स ने गेंदबाजों का सही इस्तेमाल नहीं किया। जोफ्रा आर्चर और क्रिस वॉक्स जैसे गेंदबाजों ने निराश किया। उनकी गेंदबाजी में कोई योजना नहीं थी। शुभमन गिल की कप्तानी में कोई खास रणनीति नहीं दिखी। यह सिर्फ हमारी गलतियों का फायदा था।
केएल राहुल ने रन बनाए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में वह क्लास नहीं थी जो टेस्ट क्रिकेट में चाहिए। भारत की यह साझेदारी हमारी कमजोरी की वजह से हुई। स्टोक्स को अब कप्तानी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उनकी रणनीति पुरानी हो चुकी है। मुझे पूरा भरोसा है कि इंग्लैंड वापसी करेगा और भारत को इस टेस्ट में हरा देगा। अंत में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भारतीय टीम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारतीय टीम को लगता है कि वे इंग्लैंड की पिचों पर आकर हमारी गेंदबाजी को धो देंगे, लेकिन यह उनकी भूल है। शुभमन गिल और केएल राहुल ने भले ही रन बनाए, लेकिन यह इंग्लैंड की गेंदबाजी की नाकामी थी। जोफ्रा आर्चर और क्रिस वॉक्स जैसे गेंदबाजों ने पूरी तरह निराश किया। बेन स्टोक्स की कप्तानी में कोई आक्रामकता नहीं दिखी। उन्हें अब कप्तानी से हटना चाहिए। शुभमन गिल की कप्तानी को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करना गलत है। यह सिर्फ हमारी गलतियों का नतीजा था। केएल राहुल की बल्लेबाजी में वह दमखम नहीं था जो टेस्ट क्रिकेट में चाहिए। अगर इंग्लैंड की गेंदबाजी थोड़ी सी भी बेहतर होती तो भारत की पूरी टीम तीसरे दिन ही ढेर हो जाती। मुझे यकीन है कि इंग्लैंड यह टेस्ट जीतेगा और भारत को उनकी जगह दिखा देगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ियों ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है। लेकिन इन सब के बयान को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।